हाय एवरीवन, आई एम आरफिन और न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड को। आज की वीडियो में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक होमवर्क प्रॉब्लम भी रहेगा जिसका सॉल्यूशन भी आपको इसी के साथ हमारा पीडीएफ में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन से कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोग किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। अब वो नॉन लीनियर इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है या फिर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। सबके लिए ही हमारा जो न्यूटन रैप्सन मेथड है सेम ही काम करता है। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं वो इक्वेशन हमारा f ऑफ x इक्वल टू 0 है। अब ये f ऑफ x हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी इक्वेशन। अब ये जो भी है इसका कर्व मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरीके से बना ग्राफ पे। तो ये हमारा है f ऑफ x। अब हम क्या है, इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालने का मतलब x का वैल्यू का मतलब जहाँ पे भी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये जो हमारा कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो यही जो होगा ये हमारा होगा वो रूट ऑफ फंक्शन, यही हमारा रूट होगा। तो ये हमारा है रूट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम लोग जब बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड देखे तो उसमें हमें दो इनिशियल वैल्यू चाहिए होते थे x का, x1 x2 हमें दो चाहिए होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा उन दोनों से एडवांस वर्जन है। इसमें हमें सिर्फ एक ही इनिशियल रूट चाहिए होता है। हम एक इनिशियल रूट निकालेंगे और उसी को यूज़ करके हम लोग रूट के और क्लोज पहुँचते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोई भी वो जो रूट है वो आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x0 लिया। ठीक है, अब ये x0 जो है यहाँ पे है, इस पे हमारा जो कर्व है, कर्व पे इसका पॉइंट क्या है, x0 f ऑफ x0। मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, x0 f ऑफ x0। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या है, अगर ये जो पॉइंट बना, मतलब जो हमारा कर्व है x0 हमने अपना इनिशियल पॉइंट लिया, इस पे जो हमारा पॉइंट बना x0 f ऑफ x0, इससे हम लोग एक टैंजेंट को, मतलब इस पॉइंट से एक टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा टैंजेंट है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है, ये जो टैंजेंट हमारा ड्रॉ हुआ ना, ये टैंजेंट x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टैंजेंट x एक्सिस को आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने x1 माना। तो ये जो हम मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या है कि ये जो x1 होगा, ये x1 हमारा रूट के क्लोज होगा। रूट क्या था हमारा, ये वाला रूट था, और ये x1 क्या है, रूट के और क्लोज है। मतलब सबसे पहले हमने x0 एज्यूम किया था, x0 के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने जो अपना है फंक्शन पे पॉइंट लिया, फंक्शन पे पॉइंट बना x0 f ऑफ x0। अब इस फंक्शन के पॉइंट पे हमने एक टैंजेंट को ड्रॉ किया। ये टैंजेंट x एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा x1 है, और ये x1 हमारा रूट के काफ़ी क्लोज है। यही है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। अब क्या है, हम लोग को x1 को फाइंड आउट करना है। x1 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद फंक्शन को चेक करेंगे कि क्लोज टू 0 है कि क्या है। उसके हम लोग इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते करते अपने जो है जो रूट है उसके और क्लोज पहुंचते चले जाएंगे। तो दिस इज हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा है, इसको पढ़ते हैं। कंसीडर अ ग्राफ ऑफ f ऑफ x एज शोन। f ऑफ x का हमारा जो ग्राफ है ये ऐसा दिखा रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट x0 इज एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। हमने एज्यूम किया कि x0 जो है हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है, ये वाला x0 हमने हिट एंड ट्राई मेथड से बेसिकली इसको फाइंड आउट करना है। तो x0 हमारा क्या है, बेसिकली अप्रोक्सीमेट रूट है। उसके बाद ड्रॉ अ टैंजेंट एट द कर्व f ऑफ x एज शोन। तो इस पे हम लोग क्या है, इस पे एक टैंजेंट को भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, The point of intersection of this tangent with x axis give the second approximate to the root। मतलब ये वाला जो tangent है इसका x axis का जो intersection है, यानी कि x1 जो है वो हमारा second approximate root हो जाएगा। मतलब x1 को अब x0 को हटा के अब हमारा x1 हमारा new approximation होगा। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x1, इसको x1 माने, एंड द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाई। अब हमें क्या है कि इसको तो निकालना है ना, x1 को निकालना है। तो इसका हमें निकालने के लिए हमने पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखो, ये जो चीज़ें स्कूल की चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी थी कि वी नो द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करके हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। मतलब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है ना, x0 और f ऑफ x0, हमारे पास ये पॉइंट है और यहाँ पर हमारा एक स्लोप है। इस वाले पे हमारा ये जो टेंजेंट आया ये हमारा x
एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 रहेगा और इस पे ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये वाला चीज़ है। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करके हम लोग x1 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेयर द पॉइंट विल बी x0 f ऑफ x0, क्योंकि इस वाले टेंजेंट का ये जो पॉइंट है ये इसी टेंजेंट पर है, ठीक है। तो x0 f ऑफ x0 है। सो द इक्वेशन विल बी, अब हम लोग क्या करेंगे, x1 की जगह ये हमारा है x1 और ये है हमारा y1, ठीक है। x1 की जगह x0 और y1 की जगह f ऑफ x0 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ ये y माइनस f ऑफ x0 ये चीज़, और यहाँ पे m जो है ये हमारा फंक्शन पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब जो स्लोप हुआ m ये हमारा फंक्शन पे, मतलब इस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग, इस वाले पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, वही हमारा स्लोप है। तो m की जगह पे f डैश ऑफ x0, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव। उसके बाद x माइनस x1 क्या है हमारा x0, तो x0 ये बन गया हमारा अपना इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये जो हमारा टेंजेंट है ये हमारा x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x1 हमें निकालना है। तो यही जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब y की वैल्यू को 0 लेना है और x को हमने क्या माना है, x1 माना हुआ है। तो हमने वही लिखा यहाँ पे टेकिंग y इक्वल टू 0 और x की जगह पे x1 हम लोग पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो y की जगह 0 पुट किया तो ये बचा सिर्फ माइनस ऑफ f ऑफ x0। उसके बाद ये हमारा एज इट इज़ ऐसे रह गया, बस x की जगह पे x1 आ गया। हमें निकालना x1 ही है, तो x1 हम इसको इस तरफ लेके आ गए और ये हो जाएगा माइनस f ऑफ x0 बाई f डैश ऑफ x0। उसके बाद ये x0 को इस तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा हमारा x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाई f डैश ऑफ x0। तो ये हमारा मेन बन गया न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते करते हम लोग रूट के और क्लोज पहुंचेंगे। सो दिस इज आवर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक अपना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बेसिकली हमारा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अगर आपके पास एग्जाम में अलजेब्रिक इक्वेशन हो या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन हो ना, तो भी मतलब सेम ही हमारा फॉर्मूला रहेगा, सेम ही सब कुछ सेम रहेगा, बस आपके पास ये इक्वेशन दूसरा रहेगा। अब अलजेब्रिक इक्वेशन अगर रहेगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ई के फॉर्म में है या फिर cos x tan x इस तरीके से रहेगा, तो वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो सेम ही काम करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन लिख देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने माना और ये हमारे पास वैल्यू है इक्वल टू 0। तो टू फाइंड इनिशियल रूट वी हैव टू गेस, हमें गेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना पिछले की बार की तरह हमें ज़्यादा गेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत आसपास का आप लोग अगर चेक कर लोगे तो अभी पता चल जाएगा, मतलब 0 के थोड़ा सा क्लोज अगर रहे तो पता चल जाता है कि किस मतलब हमारा हमने सही लिया नहीं कि, तो उससे क्या होगा हमारा आइटरेशन जो है हमारा कम होगा। तो थोड़ा हम लोग क्या है रूट के क्लोज ही एक कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना एक इनिशियल वैल्यू ले। तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। सबसे पहले मैं चेक करती हूँ एफ ऑफ 0 के लिए। एफ ऑफ 0 पे चेक करते हैं हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है हमारे पास ये x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -2 विच इज़ हमारा लेस देन 0 है। लेस देन ग्रेटर देन वैसे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए तो, बट फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। एफ ऑफ 1 पे चेक करते हैं, हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 2। तो e माइनस 2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। e ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.718281, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारे पास लेस देन में, एक ग्रेटर देन में, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेस देन ग्रेटर देन। बट रूट के क्लोज कौन सा है, ये हमारा -2 है और ये है 0.71। तो 0.71 हमारा 0 के थोड़ा क्लोज है, क्योंकि हमें ये चीज़ को हमें क्या करना है इक्वल टू 0 ही लेके आना है। तो ये 0 के क्लोज है, तो इसको हम लोग मतलब अपना जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान के चल सकते हैं। आप चाहो तो और भी चेक कर सकते हो, 0.7 चेक कर सकते हो और भी चेक कर सकते हो, बट अभी हम इसको 1 को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें x1 निकालना है। x1 के लिए हमारे पास x0 चाहिए, f ऑफ x0 चाहिए और f डैश ऑफ x0 चाहिए। तो x0 तो हमें निकल गया, ये 1 हो जाएगा x0, और f ऑफ x0 में हमारे पास ये वैल्यू भी निकल गया। लेकिन f डैश ऑफ x0 का हमें क्या करना है, f डैश तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x का वैल्यू क्या है गिवन, f ऑफ x है x e टू द पावर x माइनस 2, ये चीज़ है हमारा f ऑफ x। सो f ऑफ
डैश एक्स क्या होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये x इंटू ई टू द पावर x है, तो जो डेरिवेटिव होता है हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड में पूछे जाते हैं उसका मैंने एक चार्ट बना करके बेसिकली रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर से इसको जो है देख सकते हो। ठीक है, ये सारी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी के लिए आप थोड़ा यहाँ पे समझ लो कि इससे ज़्यादा मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड में डेरिवेटिव नहीं पूछा जाएगा। जो लोग डेरिवेटिव पढ़ के भूल चुके हैं वो लोग बेसिकली यहाँ से रिवीजन कर लो आप। तो डेरिवेटिव ऑफ x का पावर अगर n रहे तो n इंटू एक्स का पावर n-1 होगा। अगर e टू द पावर x है तो इसमें नो चेंज होता है, जैसा हमारा e टू द पावर x है वैसे ही रह जाएगा। अगर ln x है या फिर log x है तो उसका डेरिवेटिव होता है हमारा 1/x। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है f इंटू जी, मतलब मल्टीप्लीकेशन में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था हमारे पास x e टू द पावर x है, मतलब दो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में, ये x है और ये g है। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके से है तो हम क्या करेंगे, f को मतलब एक वाले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे g डैश, प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अगर कोई चीज़ डिवाइड में रहे तो वो हमारा इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा साइन कॉस टैन का भी आपको डेरिवेटिव याद रखना है। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन और टैन का सेक स्क्वायर होता है, और ये a टू द पावर x का हमारा a टू द पावर x ln a ये होता है हमारा डेरिवेटिव। तो इससे ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं यूज़ होता है हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड में। तो अभी के लिए तो हम लोग ये वाला डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि x e टू द पावर x है, तो x को ऐसे ही रखते हैं, x को ऐसे ही रखते हैं। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x ऐसे ही रखेंगे, प्लस अब e टू द पावर x को ऐसे ही रखेंगे और x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1, क्योंकि हम लोग को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ हमारा x क्या होता है, इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो हमने कर दिया। और ये -2 है, -2 का मतलब होता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो -0 मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा f डैश x। अब f डैश x पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है f डैश ऑफ जो हमारा आया है x0 वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो बेसिकली हम लोगों ने अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था जो कि ये है, हमने निकाल लिया, f डैश भी निकाल लिया। अब डायरेक्ट हम लोग अपना फर्स्ट आइटरेशन करते हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x0, ठीक है, हमें चाहिए f ऑफ x0 और हमें चाहिए f डैश ऑफ x0। हमें ये तीन चीज़ चाहिए। अगर हमें ये तीन चीज़ मिल जाती है तो हम x1 निकाल सकते हैं अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो x1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x0। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें चाहिए। तो अब इन तीनों चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं, x0 को तो हमने 1 लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट है f ऑफ x0, तो इस पे हमारा f ऑफ 1 क्या आया है, x0 हमारा क्या है 1 है, तो f ऑफ 1 क्या है 0.718281, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.718281। ओके, अब हमें f डैश ऑफ x0 चाहिए। f डैश ऑफ x0 मतलब ये हमारा आया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके e टू द पावर x प्लस 1, मतलब एक कॉमन ले लिए तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है, ये है e टू द पावर x प्लस 1, ये चीज़ है। अब x के जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह पे ये वाला x0, तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, f डैश ऑफ x0 निकाल रहे हैं, तो इसको पुट करेंगे 1 को, तो ये क्या आ जाएगा e1 x 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास 5.43656। ठीक है, अब बेसिकली सब कुछ चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, x1 के लिए सब चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे और निकाल देंगे। x0 का वैल्यू है 1 माइनस f ऑफ x0 का वैल्यू है हमारे पास ऊपर में 0.718281 डिवाइडेड बाई f डैश है हमारे पास 5.43656। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये है 0.867879। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा निकल गया, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन को मैं यहाँ पे निकालती हूँ, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन यानी कि सेकंड आइटरेशन लिखते हैं इसको। सेकेंड आइटरेशन के लिए हमें सेम चीज़ चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो x0 से x1 किया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंगे x1 उसके बाद f ऑफ x1 और f ऑफ डैश x1। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ को हमें पता करना है तब हम लोग क्या करेंगे, x2 निकाल लेंगे। x2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x1।
ठीक है, क्योंकि हम लोग x2 निकाल रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस यानी कि x1 को यूज़ करेंगे। हम x1 निकाल रहे थे तो उससे प्रीवियस x0 को यूज़ कर रहे थे ना, इसीलिए जब x2 निकालेंगे तो x1 को हम लोग यूज़ करेंगे। और हमें ये 3 चीज़ चाहिए, ये x1 चाहिए, x1 हमारे पास आया ये 0.86, ये आया हमारा 0.867879, ठीक है। अब इस पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, देखो फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव 2 चीज़ है। फंक्शन ये है हमारा, ये f ऑफ x जो है हमारा ये है, और f डैश ऑफ x हमारा ये आया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू ये, तो दोनों पे अलग अलग निकालेंगे। ये फंक्शन है x e टू द पावर x माइनस 2, तो इसको लिखते हैं x e टू द पावर x माइनस 2, ये हमारा फंक्शन है। और फंक्शन का डेरिवेटिव है वो है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ये है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 चीज़ें अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इक्वल टू इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे इसको पुट करेंगे और x1 और f डैश ऑफ x1 को निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है ये कुछ इस तरीके से ये दोनों आ रहे हैं। अब इसको हम लोग इस पर पुट करेंगे, तो x1 के लिए हमारा है 0.867879 माइनस f ऑफ x0 आया है 0.067163 डिवाइडेड बाई f डैश आया है हमारे पास 0.449014। अब इन सबको हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास 0.852782, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास। सेकेंड आइटरेशन में हमारा x2 का वैल्यू ये आ रहा है। अब इसी तरीके से थर्ड आइटरेशन करेंगे। थर्ड आइटरेशन में हमें क्या चाहिए, हमें x2 चाहिए, f ऑफ x2 चाहिए, f डैश ऑफ x2 चाहिए, और इसको हम जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना x3 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x2, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं x2 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, ये 0.852782। अब इस पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू और फंक्शन डैश का वैल्यू, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है हमारे पास फंक्शन ये है, इसको यहाँ पे लिखते हैं x e टू द पावर x माइनस 2, और ये आया है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या है हम लोग को x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और f ऑफ x2 और f डैश ऑफ x2 को हमको यहाँ पे निकाल के लिखना है। तो मैं लिखती हूँ इसको। तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आया है वो है f ऑफ x2 के लिए और f डैश ऑफ x2 के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं हमें क्या करना है, हमें रूट के क्लोज पहुंचना है। रूट क्या हमारा, रूट है हमारा f ऑफ x इक्वल टू 0 के क्लोज हमें पहुंचना है, मतलब f ऑफ x हमारा 0 के क्लोज आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आइटरेशन करेंगे f ऑफ x हमारा 0 के क्लोज चला जाएगा। ये f डैश नहीं, इससे हमें इसको 0 पे नहीं देखना है, ये जो होगा हमारे 0 के क्लोज चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आया है। अब इस वैल्यू को इस पर पुट करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0.852782 माइनस 0.00077080 डिवाइडेड बाई 4.346931। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा 0.85260, ये वैल्यू आ रहा है हमारा x3 का। x3 के वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग अपना फोर्थ आइटरेशन कर लेते हैं। फोर्थ आइटरेशन में हम क्या चाहिए, फोर्थ आइटरेशन कर रहे हैं तो हमें इसमें चाहिए x3, f ऑफ x3 हमें मालूम होना चाहिए, इसके अलावा f डैश ऑफ x3 भी हमें मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज़ मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x4 निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x3 माइनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x3, ठीक है। अब क्या है, हमें x3 देखना है। x3 हमारे पास क्या आया, पिछली बार हम देख सकते हैं ये आया हमारे पास 0.85260, तो 0.85260, और f ऑफ फंक्शन का वैल्यू है हमारे पास ये, और फंक्शन डैश का वैल्यू हमारे पास है ये। तो इसको लिखेंगे, ये हमारे पास x e टू द पावर x माइनस 2, और ये वैल्यू है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगेन हम लोग को क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है x पे, और इन दोनों का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं करती हूँ जल्दी से। तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आया है वो है ये दोनों। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इस पे अपने फॉर्मूला पे पुट करना है और अपना x4 निकालना है। तो हमारे पास x3 की वैल्यू है 0.85260 माइनस f ऑफ x3 का वैल्यू आया है माइनस ऑफ 0.00003572 डिवाइडेड बाई नीचे जो हमारे पास होगा वो होगा 4.345713। अब इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.85260,
ठीक है। ये आ गया हमारा x4 का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू आया है 0.85260। इससे पहले जो x3 का वैल्यू हमारे पास आया था वो भी यही था 0.85260, और यहाँ पे भी वही आया है 0.85260। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड आइट्रेशन के बाद अगर हम लोग फोर्थ आइट्रेशन किए, अब फिफ्थ आइट्रेशन भी करेंगे ना, तो भी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है 0.85260। फिर से करेंगे फिर से सेम वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं ये वाला इतना अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोग कह सकते हैं 4 अप्रोक्सीमेशन मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा वैल्यू सही है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी हमारा 0.000 इस तरीके से आया है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा चेक करने का तरीका है कि हमारे पास जीरो के काफ़ी क्लोज पहुँच 0.0050 है, उसके बाद हमारे पास कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्लोज टू 0 है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थर्ड आइट्रेशन में भी हमारा जो है वही वाला हमारे पास x का वैल्यू आया था, और फोर्थ आइट्रेशन में भी वही वाला वैल्यू आया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग रूट के क्लोज पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0.85260 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो है करेक्ट है। यहाँ पे 0 आया, मतलब आप 5 भी लिख सकते हो क्योंकि 0.85260 यहाँ पे भी 260 ही आ रहा था, तो 5 डेसिमल प्लेसेस भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया था कितने डेसिमल, हमें से सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमारा 5 डेसिमल प्लेसेस जो है तुरंत आ गया। फोर्थ आइट्रेशन तक में ही हमारा जो है आंसर हमारा जो है आ गया। अब उसके बाद एक हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम को देख लेते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम आपका ये है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करना और उसके बाद आप आकर के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है 4 × e⁻⁻x sin x = 1। तो इक्वल टू यहाँ पे 1 है, 1 को इस तरफ आप ले आओगे तो -1 = 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। अब क्या है, हमें न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। कोई भी फंक्शन रहे हम उसका डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि हमें f' भी चाहिए होता है इस पे। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेरिवेटिव चार्ट में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस को हम लोग क्या करेंगे, साइन मतलब ये हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे होगा, e⁻⁻x का डेरिवेटिव, फिर उसको इस तरीके से रख के अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमें सिर्फ एक रूट निकालना है जो कि रूट के क्लोज हो, ठीक है। तो f0 पे चेक किए -1 आया, f1 पे चेक किए 0.23 आया, तो ये रूट के काफ़ी क्लोज है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये माइनस पे आया, ये पॉजिटिव पे आया, 0.2 पे आया है, ये रूट के काफ़ी क्लोज हमें दिख तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि f1 ही लो, आप इन दोनों के बीच का भी कोई ले सकते हो, आप 0.5 भी ले सकते हो, सिर्फ एक ही चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें दिख रहा है ये भी रूट के क्लोज है, ये भी रूट के क्लोज है, ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, तो बीच का भी आप चाहो तो ले सकते हो। तो आप लोग अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बीच का वैल्यू ले लिया है कि x0 मस्ट भी बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के तो बीच में ही होगा, तो 0.5 को लेके मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट आइट्रेशन इस तरीके से हुआ, x1 निकाले, सेकेंड आइट्रेशन में हमने x2 निकाला, थर्ड आइट्रेशन में x3 निकाला, फोर्थ आइट्रेशन तक का किया, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ गया 0.3705। यहाँ पे भी 0.3705 था, यहाँ पे भी वही था, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव चार्ट भी रख दिया है, ये और ये दो, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो इतना तो आपको डेरिवेटिव एकदम आना चाहिए। ये थोड़ा tan x, ये और ये वाला थोड़ा सा रेयर केस में आ जाता है, लेकिन ये तो एकदम आपको बहुत अच्छे से, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ही शॉर्ट करके लिखा है। डेरिवेटिव बहुत बड़ा है, हर किसी की चीज़ का डेरिवेटिव नहीं होता है, यहाँ पे याद करना। और न्यूटन रैप्सन मेथड में इतना तो मतलब आप लोग थोड़ा याद कर ही लेना कि इस तरीके से होता है, प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो आप लोग मुझसे टॉपमेट पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।